अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा, थोड़ा सा। और शिव कथा यही कहती है, मन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, वचन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, अच्छा बोलते चलो, और कर्म से थोड़ा पुण्य करते चलो, कर्म से। और थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमारे कर्म से होगा, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। एक बात बताओ, खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूं, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो, और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहां दे देते हो, उस फसल को आप वहां प्रदान कर देते हो। फसल ज्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया। बस यही शिव पुराण कहते हैं, फसल ज्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ा। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा। पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिया, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर लिया। इसलिए फिर निवेदन है, परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है, तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत। फोन पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो, बात कर रहे हो पत्नी से, बात कर रही हो पति से, फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरे पति का दिल मेरे से बात करने में नहीं लग रहा। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रही। बोलो सही है कि गलत है? एक बहन भाई को फोन लगावे मायके में, और भाई अगर अच्छे से बात ना करे तो बहन को समझ में आ जाता है कि भैया का दिल नहीं है बात करना। भाभी से बात करे, भाभी का दिल नहीं है बात करना। एक माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं, विदेश फोन लगाते हैं, और बच्चा अच्छे से बात नहीं करता, तो माँ बाप को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। अब जरा विचार करो, केवल फोन पर बात करने से तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो? फिर उससे बात करते रहते हो क्या? नहीं, इतनी देर में तुम अच्छा ठीक है मैं अब रख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना, तो अब मैं रख रही हूँ। तेरा दिल नहीं है ना मुझसे बात करने का, तो मैं रख रहा हूँ। बात करने से ही पता चल जाता है कि एक पत्नी का पति के प्रति कितना स्नेह है, कितना समर्पण है, और पति का पत्नी के प्रति कितना समर्पण है, बहन का भाई के प्रति
प्रति कितना समर्पण है और परिवार वालों का आपस में कितना समर्पण। केवल बात के करने पर ही मालूम पड़ जाता है। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठते हो, दिल लगाते हो, हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, तब समझ में आ जाता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण कितना है, तुम्हारा शिव के प्रति समर्पण भाव कितना समर्पण। कितना अच्छा कार्य किया है शिव तीर्थ प्रतिष्ठान औसा लातूर वालों, तुमको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कथा कैंसिल होती है और कथा लोगों को फिर सुनने को नहीं मिल पाती। पर औसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण औसा लातूर का आज गौरव बढ़ाया है कि हमारे लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराया। लोग अपने घर में बैठकर श्रवण कर, ऑनलाइन श्रवण कर। अब वो तो तुम शंकर भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया, क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, अब हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है, वहां बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति, समर्पण कितना है, आप कितना समर्पण है भगवान के प्रति, आपका समर्पण कितना है, शिव के प्रति आपका समर्पण का भाव कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पण रखते हैं। और कुछ मत दो शिव जी को, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ मत, मन से भजन, वचन से भजन कर और भगवान के मंदिर में सेवा कर कर, अच्छा कर्म कर कर भगवान की विरल भक्ति को धारण कर। क्या देगा ये वो जानता, क्या प्रदान करेगा ये वो जानता। केवल उसकी अविरल भक्ति आपको बल भी देगी, शक्ति भी देगी, और जो उसको देना होगा वो देगी। हर हर महा, उसकी भक्ति शक्ति। हमारे बीच में फरुखाबाद वाले, फरुखाबाद वाले भैया बैठे हुए हैं। दिल्ली में जब कथा थी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप फरुखाबाद से आए, क्या नाम है? शुभम सिंह राठौर, जमुनापुर, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत तकलीफ में थे, थे 5 साल इतनी तकलीफ, पूर्व से बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे। 4 साल से बाबा से जुड़े, कुबरेश्वर धाम आए, पहली बार बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण किया, बाबा के मंदिर प्रांगण की सेवा करी,
जो बन सका वो सेवा में लगे, कहीं भोजन भंडारे की सेवा हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं रोते हुए आया। और 4 साल में आज भगवान शिव ने ऐसा हाथ पकड़ा कि एक ट्रक भरकर पानी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट लेकर दिल्ली पहुंचाया। और इससे पहले भी जितनी जितनी कथा हुई, सारी कथाओं में एक एक ट्रक आइसर की गाड़ी भर भर कर लेकर हर कथा में पहुंच जाता। और आज सीहोर की कथा में भी एक आइसर ट्रक भरकर तरबूज, मूंगफली का दाना और मक्का सब लेकर यहां पहुंच। एक बार मैं साधु मैं बुलाऊंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव शिव।